तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो इंडिया के रिगार्डिंग है, ठीक है, अबाउट इंडिया, उसकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, कि what is the latitude, what is longitude, what is the grid system, size and location of India, why 82.5 degree east has been selected as the standard meridian of India, top 10 country in size and population, ठीक है। मोस्टली इन बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कुछ मैप स्किल देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो हम फर्स्टली यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने वर्ल्ड का मैप आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड के मैप के अंदर यहाँ पे हमने वर्ल्ड के मैप के अंदर बेटा देखा है कि आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे होगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेटा जी जो ग्रिड सिस्टम है पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड ये है बेटा जो जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में मिल करके ये स्क्वायर बनाने, ये सारे ग्रिड होते हैं। तो ये ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड बन गया। ये लॉन्गिट्यूड होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। जो इक्वेटर है इसके जो पैरेलल चलते हैं, जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके 15 डिग्री ऊपर 15 डिग्री नीचे, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो बिछी हुई लाइनें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। जो लंबी लाइनें होती हैं सीधी जाती हैं नॉर्थ टू साउथ पोल, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये यहाँ पे 0 होता है नॉर्थ पोल से, हमने क्या देखा, नॉर्थ पोल से हम सीधे साउथ पोल को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी फाड़ियां मतलब ऐसी हो जाती है जैसे ऑरेंज के अंदर होती है ना, स्लाइसेस होती हैं, ऑरेंज की फाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। अगर लैटिट्यूड ऐसे होते हैं जैसे हम किसी खीरे को काट लेते हैं बिल्कुल गोल गोल, ठीक है, खीरे को काटते हैं गोल गोलाई के अंदर, वो लैटिट्यूड होते हैं। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है, ठीक है बेटा। कोई भी एक सर्कल मान लेते हैं तो उसके अंदर 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री के अंदर हमने एक 0 डिग्री मान ली, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जैसे कि ग्रीनविच ग्लैंड से जाती है वो प्राइम मेरिडियन है हमारे 0 डिग्री, उसको हमने मान लिया, ठीक है। उसके ईस्ट में जाते हैं 180 लॉन्गिट्यूड जाएंगे और वेस्ट के अंदर भी 180 लॉन्गिट्यूड जाएंगे। जो 180 लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आएगा और ये 180 यहाँ पे, दोनों की एक लाइन होगी, दोनों 180 जो है ना लॉन्गिट्यूड वो एक लाइन पे जाके मिलते हैं, ठीक है। इसलिए उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। अगर इंटरनेशनल टाइम लाइन बोले जाए तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो ग्रीनविच इंग्लैंड से क्रॉस करता हुआ जाता है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री को माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसकी बैक साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये हमारे कॉन्टिनेंट है, मेजर कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर हमारा इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया के है, ठीक है। साउथ सेंटर में आ जाता है, मतलब मिड के अंदर आ जाता है, मध्य के बीच। जैसे साउथ एशिया का, एशिया का साउथ पोर्शन आ गया, साउथ पोर्शन के अंदर भी, ठीक है, मिडिल साउथ, बीच का साउथ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो लोकेशन है वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद हम जब कोऑर्डिनेटर सिस्टम देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारी कितनी डिग्री वैल्यू पे है, तो जब हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा इंडिया शुरू होता है, यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर, तो हमारा इंडिया शुरू होगा यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये देखो यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, तो हमारा इसके बीच में है यहाँ पे। दोनों नॉर्थ आएंगे, यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ नॉर्थ। जो इक्वेटर के नीचे जाएंगे वो साउथ हेमिस्फीयर होता है, जो इक्वेटर के ऊपर होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी वैल्यू आएगी 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे आएगी, फिर 37 डिग्री 6 मिनट जो होगा वो भी नॉर्थ पोल पे होगा। ये तो हमारे होगी लैटिट्यूड। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जैसे ये है 60 डिग्री, ये आ रहा है, तो हमारा कहाँ कितना है 68 डिग्री, यहाँ पे आएगा 68 डिग्री
मिनट, ठीक है। ईस्ट से ये रहा 90 यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये हमारे इंडिया के रिगार्डिंग है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि टॉप 7 वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू साइज, एरिया के अकॉर्डिंग विश्व के अंदर हमारा कंट्री का 7वां नंबर है। उससे पहले कौन कौन से देश आते हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया 7वें नंबर पे है साइज में। अगर पॉपुलेशन में देखें तो हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रही टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया वर्ल्ड की। सबसे पहले हमने किसको बोला था? रशिया। रशिया के बाद सबसे ज्यादा इंडियन कहाँ जाते हैं? जब पंजाबी सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं? कनाडा, ठीक है। और उसके बाद कनाडा के साथ कौन सी कंट्री लगी हुई है? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, ठीक है। तो क्या हुआ? पहले रशिया आया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, ठीक है। यूएसए और चाइना की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो फिर याद रखने के लिए किसकी किसकी नहीं बनती? यूएसए और चाइना की, ठीक है। चाइना आ गया, चाइना के बाद ब्राजील आएगा, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आएगा, इंडिया के बाद अर्जेंटीना आएगा, ठीक है। अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया, ठीक है। ये एरिया वाइज है, जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया है आपके साथ, ठीक है। वर्ल्ड के, क्योंकि जो ज्योग्राफी होती है बेटा, इसको हमेशा मैप के अंदर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैप से हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा जी। 1 मिनट होल्ड करना है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के मैप के अंदर हमने देखा, तो ठीक है। तो ये हमारी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंट्रीज। देखिए, सबसे पहले चाइना है और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया है, और हम जल्दी इसको क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। चाइना को बीट करके हम नंबर की 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे एक दिन, ठीक है। जैसे आपसे हमारी ग्रोथ हो रही है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एरिया वाइज भी तीसरे नंबर पे है, और पॉपुलेशन के वाइज भी बिल्कुल सही रेशो बैठा है इस देश का, तभी तो डेवलप्ड कंट्री है ना, राज कर रहा है पूरे देश, पूरी अर्थ के ऊपर, ठीक है। और अब रशिया का देखोगे तो 9th नंबर पे है, एरिया में सबसे ज्यादा, ठीक है, और पॉपुलेशन में सबसे कम, ठीक है। तो ये हमारा पॉपुलेशन वाइज है, जैसे पहले चाइना, फिर इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, ठीक है जी। टॉप 10 वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू बताई थी 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। फिर ईस्ट से हमारे जो ये लैटिट्यूड एक्सटेंड था, ये लॉन्गिट्यूड, देखो ये लैटिट्यूड ऐसे लेटी हुई लाइनें हैं, तो ये 36 यहाँ से गुजर रही है, तो हमारी कितने तक है? हमारा इंडिया 37 तक, ठीक है। जैसे 8 डिग्री थोड़ा सा नीचे से गुजर जाएगी, हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है, तो हमारा थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है, ठीक है बेटा जी। फिर हमने देखा लॉन्गिट्यूड, जो लंबी लाइनें होती हैं, तो हमारा इंडिया यहाँ से गुजरात का जो कच्छ का एरिया है, तो वहाँ पे शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश के शोर तक हम जाते हैं, तो हमारा कितने डिग्री आता है? 97 डिग्री 25 मिनट हमारी यहाँ पे। अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कितना एरिया है, मतलब कितने लेंथ है इसकी। तो हम जब वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं, ठीक है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 2993, ठीक है। और यहाँ पे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे इंडिया की।
स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है, जिसको हमने हमारा मानक समय माना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने डिग्री को मानना है हमने, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि सारी वैल्यू ईस्ट है। ग्रीनविच से जो इस वाली आती है ना 180 तक, वो सारी की सारी ईस्ट में आएंगी। तो हमारी 82 एंड 30 मिनट, 82 या 82.5 डिग्री बोल देते हैं इसको, 82 30 मिनट भी बोल देते हैं, ठीक है। 82 एंड 30 मिनट ईस्ट हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। फिर इसकी नेबरिंग कंट्री की बात, ये हमारा है इंडिया का इंटरनेशनल हाईवे एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंडिया जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो कैसे करता है वर्ल्ड के साथ। ये एयर है, ठीक है। ये जो ये आपको डार्क लाइन दिखा रही है, जो डॉटेड लाइन है ब्लू, ये कौन सी, ये यहाँ से देखो ये इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। डार्क रेड है एयर की, ठीक है, और ये डॉटेड ब्लू है सी से, ठीक है, शिप से। अब यहाँ पे समुद्री जहाजों से ट्रेड करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या आता था, यहाँ पे स्वेज नहर नहीं थी, ठीक है। इजिप्ट कंट्री के अंदर यहाँ पे स्वेज नहर का निर्माण होने की वजह से हमने यूरोप के साथ सीधा यहाँ से चले गए, और लगभग हमारी 7000 किलोमीटर की दूरी थी, वो कम हो गई, क्योंकि पहले हम यहाँ से पूरा साउथ अफ्रीका घूमने जाते थे, ठीक है। और ये रही हमारी जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है। आप स्टेट्स के बारे में वेल अवेयर होने चाहिए बेटा, कि ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जो ईस्ट के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ पे ये सिक्किम है। एक मिनट बेटा होल्ड करना। तो बेटा हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये हमारी सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाता है। ये हमारा सिक्किम है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये हमारे दो आइलैंड है हमारे पास, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये रहा अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप, और ये लक्षद्वीप है, ठीक है। और ये दो जो कंट्री है हमारी आइलैंड कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, मालदीव एंड श्रीलंका, ठीक है। 2 ये है, 7 ये है। 7 कौन कौन सी, यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। इसको म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये देखिए जो स्वेज नहर थी, यो यहाँ जहाँ पे बनी बेटा स्वेज नहर, ठीक है। इससे पहले हमने क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए, जैसे यूरोप के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, तो यहाँ से पूरा ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाते थे, ठीक है। तो अब हम ट्रेड कहाँ से करते हैं, सीधा यहाँ से। ये देखो ये स्वेज नहर बनी है, ठीक है। स्वेज नहर बनने से ये कंट्री है एक अफ्रीका की, वहां पे स्वेज कैनाल, ठीक है। तो लगभग 7000 किलोमीटर ये कम हो गए हमारे, ठीक है, यूरोप के साथ, ठीक है। यहाँ से पहले हम ऐसे घूम के जाते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको समझाने के लिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं। ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो इस पोल से इस पोल की ओर लाइनें आती हैं, ऐसे मिलती हैं, खड़ी हुई लाइनें होती हैं, ठीक है, लंबी लाइनें होती हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसे जो पैरेलली चलती हैं एक दूसरे के, जैसे ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, ठीक है, सेम डिग्री पे होंगी ये, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब मिला देते हैं तो ऐसी शेप बन के आती है कि उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ऐसे ये पोल है, ये पोल के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। ये देखो जो ये वाला दिखाया था ना मैंने, ये वाला, ये पोल के ऊपर मिलते हैं। तो पोल के ऊपर कैसे मिलते हैं, ये सारी की सारी रेखा यहाँ से ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है। और ये सर्कल ऐसे पूरे राउंड अर्थ की तरफ घूमते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो गोल गोल जा रहे हैं, ठीक है, जैसे खीरे को काटते हैं या किसी भी चीज को काटते हैं, खीरा मूली को काटते हैं, तो ये लैटिट्यूड है। और जो
ऑरेंज की जो स्लाइसेस की तरह ऑरेंज की जो फाड़ी है वो वैसे कटर जैसे खरबूजा काट देते हैं, वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ऐसे अर्थ के ऊपर ये इमेजरी लाइन होती है, इमेज की आपने बनाई हो, वैसे एक्चुअल अर्थ के ऊपर नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, सिस्टम को सही चलाने के लिए हमने इनको अर्थ के ऊपर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है ये अर्थ के ऊपर, हमने इमेजरी लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, हमने ड्रॉ किया है, ह्यूमन बीइंग ने। ये लैटिट्यूड आपको ऐसे समझाया कि ऐसे जा रही है, ये इक्वेटर है, ये लॉन्गिट्यूड है, जैसे प्राइम मेरिडियन है, ये ऐसे मान लिया हमने, इधर इसको माना और फिर इसको माना। ठीक है, ये कैसे मेजर करते हैं, ये तो सीधी है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है, तो 360 आ जाएंगे लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड कितने आएंगे, यहाँ से हमने बिल्कुल जीरो, बीच में से जीरो मान करके ऐसे एंगल पे 15 डिग्री एंगल, फिर इधर 15 डिग्री एंगल, फिर दोनों को मिला दिया उसमें, कि 30 डिग्री एंगल, फिर 45 डिग्री एंगल, ठीक है, फिर 60 डिग्री एंगल, ऐसे एंगल खींच खींच के मिला दिया, और 90 डिग्री पे बिल्कुल पॉइंट रह जाता है। ठीक है, तो कितने होंगे, 90 ऊपर होंगे, 90 नीचे होंगे। ठीक है, 90 90 180, और बीच में अगर इक्वेटर को भी जोड़ दें तो 188 लैटिट्यूड होते हैं, और लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 360। ठीक है, 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में। ये हमारा ग्लोब का पिक्चर है। ठीक है, कि ग्लोब के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे बेटा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो हमारी अर्थ है ना, अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है। अगर हम देखें तो बिल्कुल सीधा यहाँ पे ऐसे बनेगा ये, अगर इसमें से हम इसका एक्सिस बनाए तो ये एक्सिस ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ बिल्कुल सीधा। लेकिन ये एक्सिस कैसे है, ऐसे बिल्कुल ऐसे टेढ़ा आ जाता है। ठीक है, झुका हुआ है, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने जैसे इक्वेटर बना दी। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, अभी इंडिया के मैप में आपको कराता हूँ मैं कौन सी लाइन है वो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ को जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ को बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये अंटार्कटिक का सर्कल आ गया, ये आर्टिक सर्कल आ गया 66.5 डिग्री, नॉर्थ में आर्टिक और साउथ में अंटार्कटिक। ठीक है, नीचे ये आ गई आपको ये पता, और 90 डिग्री पे कौन सा आ जाएगा, साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे ये आपको दिखाया गया नॉर्थ पोल, और ये 360 हमने बांट दिया कैसे कैसे ये जाती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड को ये हमने समय जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है बेटा, वो हमने कैसे माना, 68 और 97 को जब हमने जोड़ प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 82.5 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ, ये बिल्कुल बीच का लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने समय रेखा माना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लेते ये वाली समय रेखा मान लेते तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, तो हमारी कितनी डिग्री की डिस्टेंस है, यहाँ पे 30 डिग्री की डिस्टेंस है। 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 मिनट्स, मतलब डिवाइड बाय 60, तो 2 घंटों का अंतर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से ईस्ट और वेस्ट का आपस में 2 घंटों का फर्क है। अगर यहाँ सुबह के 4 बजे होंगे तो यहाँ रात के 2 बजे होंगे, अगर यहाँ सुबह के 10 बजे हैं तो यहाँ सुबह के 8 बजे होंगे। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड टाइम इसलिए मान लिया कि सबको यहाँ इसको इनको भी इक्वल डिस्टेंस पड़े, इनको भी इक्वल डिस्टेंस पड़े, और सबके लिए एक मॉडरेट टाइम रख दिया कि सबके लिए सेम सा टाइम रहे। ठीक है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम मान लिया कि हमारी इस रेखा को हमने टाइम रेखा माना है, टाइम लाइन है ये हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर एक और बेटा देखो, मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था, ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट्स में से गुजर के जाती है, 8 स्टेट से गुजर के जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है बेटा, 8 स्टेट से। और अगर हम बात करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये कितनी स्टेट से जाती है, ये 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट से जाती है। ये हमारे अंडमान निकोबार हैं। ठीक है, और ये लक्षद्वीप है हमारे। ठीक है,